नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ये रीडिंग होने वाली है वीकली रीडिंग और इसमें हम देखेंगे कि इस वीक में आपके पास आपके आस-पास कौन सी एनर्जीज़ हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग का काम करने वाली हैं, क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, वही पे आज ये रीडिंग होगी। तो अपने इष्ट को ग्रैटिट्यूड शो कर लें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कार्ड्स निकल के आएँ और जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपकी परेशानियाँ हो या जो भी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये रीडिंग में इसमें आंसर मिल पाए। चैनल को लाइक जरूर कर दें अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए, जिससे आपकी एनर्जी अच्छे से कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच। इसकी कलेक्टिव स्पिरिट क्या एनर्जी रहने वाली है प्लीज बताएं। इसकी कलेक्टिव स्पिरिट क्या एनर्जी रहने वाली है। एक्चुअली ये फुल मून की एनर्जी है, क्लिंजिंग हीलिंग चल रही है, तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड निकल के आने वाला है। इमेंस लव अगेन, कल का ही कार्ड है ये, एंड प्लीज अनसीन। कुछ छुपी हुई चीजें निकल के बाहर आने वाली हैं। बी अवेयर, दो कार्ड एक साथ आए हैं। एक बोट, ट्रेवल एंड सेक्सुअल एनकाउंटर एंड द गाइडेंस है सीक्रेट एडमायरर। बॉटम का कार्ड है लॉयल्टी, डॉग। एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, चलिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, गाइडेंस। ठीक है, देखिए कार्ड्स तो कुछ हद तक वही हैं जो अभी तक की रीडिंग में चल रहे थे। मेरे फुल मून की एनर्जी जो निकल के आई थी, कुछ वैसे ही कार्ड्स हैं, कुछ चीजें अलग हैं थोड़ी, उनको देख लेते हैं क्या है। ओवरऑल बस ये है कि कुछ छुपी हुई चीजें, इस ये फुल मून जो है बहुत कुछ आपके सामने ऐसा लेके आने वाला है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जिन चीजों को हो सकता है आप लाइटली लेते हो। एंजल्स क्लैरिफाई करें हार्ट किस लिए है, इवेंट्स को क्लैरिफाई करें, इवेंट्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया तो उसको रिवर्स में ही लेंगे। थिंग्स अनसीन, थिंग्स अनसीन क्या है, थिंग्स अनसीन को क्लैरिफाई करें, क्या छुपा हुआ है, रिवर्स से क्या छुपा हुआ है जो बाहर आने वाला है। विक्ट्री, विक्ट्री मिलने वाली है कहीं आपको, किस चीज में विक्ट्री मिलने वाली है क्लैरिफाई कर लेते हैं। सिक्स ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें, विक्ट्री कहाँ नहीं मिलने वाली है आपको। एक्चुअली मैसेज तो मिल चुका है। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, मजिशियन। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ क्लैरिफाई करके एक मजिशियन कार्ड भी ले लेते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपने हार्ट ब्रेक देखा है, उस जगह पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है और यहाँ भी इवेंट्स लव है। रीडिंग लव लाइफ की तरफ जा रही है फिर से। बी अवेयर क्यों है यहाँ पे, बी अवेयर क्यों है यहाँ पे, बी अवेयर को क्लैरिफाई करें प्लीज, बी अवेयर क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, एक मैच्योर एनर्जीज। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड, बॉटम का कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड, इसे भी लिख लें। वॉन्ड ही वॉन्ड की एनर्जी है, बहुत एक अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है आपके पास, पैशनेट अपॉर्चुनिटी आने वाली है किसी क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरफ से, या कोई है पेज की एनर्जी में उससे आने वाली है। गोट क्यों है यहाँ पे, सन। वाह, एक और कार्ड लेंगे, गोट वेरीफाई करें, एक और कार्ड प्लीज। लवर्स, वाह, पूरी तरीके से रेडी। टू ऑफ सोर्ड्स, सीक्रेट एडमायरर क्यों है यहाँ पे, सीक्रेट एडमायरर क्यों है यहाँ पे। दोनों भी कार्ड आते हैं, दोनों में लेते हैं। टेम्परेंस, थ्री ऑफ वांड्स। यहाँ पे जो मजिशियन का कार्ड था, मजिशियन के जस्ट नीचे भी यही कार्ड था जिसको मैं उस समय ले नहीं रही थी।
चलिए देख लेते हैं क्या है। ये कार्ड्स थोड़े ठीक कर लें। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं पूरे। चलिए, फर्स्ट कार्ड है इमेंस लव। इमेंस लव आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई ऐसी चीज जो मैं एक्चुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कर लूं, क्या है ये पेज ऑफ पेंटिकल। टावर। कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी आपकी लाइफ में जहां पे टावर आया था किसी न किसी पर्सन के साथ। ही पेज ऑफ पेंटिकल एक पर्सन ही है जो मूव नहीं कर रहा था आपकी तरफ। हो सकता है आने के लिए पूरा तैयार तो था लेकिन आ नहीं रहा था। ये वो शख्स है जिसने आपको बहुत सारे ऑप्शंस में रखा, जिसके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। वहां पे अब मूवमेंट होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में आई है, तो इसका मतलब है कि इस जगह पे मूवमेंट होगी। ये इमेंस लव आपकी लाइफ में आ रहा है। जहां पे भी ये टावर आया था पास्ट में, कहीं आपने बहुत ज्यादा पेन देखा था, टावर की एनर्जी देखी थी, उस जगह पे ये इमेंस लव आ रहा है आपकी लाइफ में। वो सिचुएशन जहां पे आपने बहुत सारा पेन देखा है, क्योंकि आगे भी ये थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है और थिंग्स अनसीन में भी आ रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि क्या हुआ क्यों हुआ। बस आपके आपकी लाइफ में ये टावर आ गया। टावर क्यों आया या फिर आपको हार्ट ब्रेक क्यों मिला, आपसे क्या छुपा हुआ है, वो सारी चीजें निकल के बाहर आने वाली हैं इस वीक में। और यहीं पे ये कहा जा रहा है अवेयर रहने के लिए, क्योंकि आपने पास्ट में एक पेन देखा है जिससे आप, जिसके ऊपर आपको विक्ट्री मिल रही है। आपने जो कुछ भी यहाँ पे जो छुपा हुआ था, जो भी पेन था, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में अब वापस से धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाली हैं। कहीं ना कहीं जो चीज बहुत टाइम से आप जानना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन जिसके बारे में गाइड भी कर रही होगी कि ये चीजें होने वाली है, कुछ इस तरह की चीजें थी। हो सकता है आपने देखा भी हो। ये भी हो सकता है कि चीजें छुपाई गई, ये हिडन फीलिंग्स के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ दिख रहा है चांद और ये बच्चे के बारे में, कि मतलब वो चीजें साइलेंट है। उस जगह पे स्टार है, स्टार का मतलब हीलिंग भी आई हुई है और यहाँ हार्ट भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज वही है कि हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो आपकी इंट्यूशन तो आपको गाइड कर रही थी, लेकिन सामने से निकल के नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से ये हार्ट ब्रेक हुआ। और हो सकता है कि उस जगह पे आपको ये विक्ट्री मिले, जैसे जहां पे हार्ट ब्रेक मिला था उस जगह पे आपका जादू चल रहा है। ये कह सकते हैं कि आपने मैनिफेस्ट किया है शायद। जो चीज जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वहां पे वो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अभी विक्ट्री कैसे मिलेगी, किसकी लाइफ में कैसे रेजोनेट करेगा, ये आप लोग देखिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो कहाँ पे कौन सा एरिया ऐसा है वहां, बस एक चीज मैं कहूंगी, यहाँ पे बॉटम में भी लॉयल्टी है और इस जगह पे बी अवेयर आया हुआ है। तो ये कोई भी, ये हो सकता है कि जो भी ये पर्सन रहा है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है, लेकिन यहाँ पे एक पेज ऑफ वॉन्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड। ये कह रहा है कि कोई एक ऐसी इमेच्योर एनर्जी है। तो हो सकता है ये व्यक्ति आपकी तरफ वापस आ रहा हो, जो भी ये हार्डवेयर जिसने दिया है, लेकिन वो एक इमेच्योर एनर्जी में वापस आ रहा है। उसकी जो भी एनर्जी है वो आपके लिए ऐसी पैशनेट तो है, लॉयल्टी और वो सारी चीज। इमेच्योर एनर्जी क्या है, वो जैसे अगर आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देखनी पड़ी है कुछ भी ऐसा, तो मे भी वो चीजें आपको फिर से देखनी पड़े। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको पसंद ना आए। तो वहां पे थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है कि मैच्योर, एक पर्सन मैच्योर है और एक इमेच्योर है। तो वहां पे जो सिचुएशन है उसको आपको मैच्योर तरीके से हैंडल करना है, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना है। कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी कोई और भी हो सकती है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि एक पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और एक किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ये किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपकी हो सकती है, कि हो सकता है आप किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो, या कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में है। तो वहां पे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कैट भी है, तो उस पर थोड़ा इसीलिए कहा जाए कि आपको सिचुएशन को देखना है कि जो सिचुएशन जैसे दिख रही है उसमें तुरंत रिप्लाई करना, तुरंत उन सारी चीजों के लिए हामी भर देना या तुरंत बहाव में बह जाना। इन सारी चीजों से, हो सकता है पास्ट में आपने ये काम किए हो, कुछ इस तरह की चीजें की हो, उन सारी चीजों से आपको बच के रहने को कहा जा रहा है कि अपनी जो विजडम है उसका यूज करें, क्योंकि आउल विजडम को भी बताता है। यहाँ पे बी अवेयर तो है, ये कह रहा है कि जो भी सिचुएशन हुई पास्ट में, इन सारी चीजों की क्लैरिटी मिलने वाली है। किसने क्या क्या, थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड ये बताता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी यहाँ पे। इस जगह पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपकी यहाँ से, मैजिशियन का कार्ड आया तो हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ से निकल रही है। थर्ड पार्टी निकल तो रही है, लेकिन यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का ही कार्ड है। कहीं ना कहीं ये जो कैट है वो ये जो बता रही सिचुएशन ऐसी कि हो सकता है कोई ऐसा पर्सन रहा हो जिसने ये आप दोनों के बीच में क्रिएट किया और उससे बच के रहने को कहा जा रहा है। या फिर ये चीज की सिचुएशन को आप देख लें कि आपकी लाइफ में सिचुएशन कैसी चल रही है, तुरंत किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी जल्दबाजी की ही है। पैशन तो है लेकिन इमेच्योर है, वहां पे बहुत ज्यादा विजडम का यूज नहीं किया जाएगा। वो सडनली आपकी तरफ कोई एक्शन ले लिया जाएगा और वो किस तरीके से लिया, हो सकता है आपको पसंद आए पसंद ना आए।
नहीं भी आता है तो ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर बाय चांस आपको हो सकता है कि उसका रिस्पॉन्स या जो एक्शन का तरीका है वो आपको पसंद ना आए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको पसंद ना आए, तो अब आपने अपनी हीलिंग फिलहाल इतनी तो कर ली है, वहाँ पे आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको साइलेंटली इन चीज़ों को, विज़डम को यूज़ करते हुए देखना है कि एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है। तो कुछ टाइम के लिए इस वीक में अवेयर रहने पाया कि अवेयर रह के उस चीज़ को देखें कि एक्चुअली चल क्या रहा है। ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। आउल की आंखें देख के भी लग रहा है कि आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि एक्चुअली सिचुएशन क्या दिख रही है, उसमें क्या चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है बोट, ट्रेवल, और उस कार्ड को उसी के साथ आया सही सेक्सुअल एनकाउंटर या रैबिट। ये दो लोगों की ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली बोट तो टैरो में बताता है वॉक अवे का, चूज योर पीस, या ट्रेवल को भी बताता है। कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रहा है कि इसमें दो तीन मैसेजेस हैं। देखिए, मेन चीज ये हो सकता है कि ये पर्सन है, अगर मैरिज के लिए देख रहे हो, किसी चीज के लिए देख रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आपको अपना ये पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आपका रियूनियन हो जाए। दूसरी चीज, दूसरा मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं ट्रेवल का मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों की कोई जर्नी हो और उस जर्नी पे आप बढ़ने वाले हैं आगे की तरफ, उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ये लवर्स जो एनर्जी निकल के है ना, ये डिवाइन लव है। आपको डिवाइन लव मिलने वाला, सन की क्लैरिटी आ रही है वहां पे उस तरीके से पूरी कि ये जो पर्सन है या जो भी है, इन सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि आपको अब आगे कहाँ बढ़ना है, किस तरफ बढ़ना है, किस तरफ नहीं बढ़ना है। इन सारी चीजों की हो सकता है कुछ चीजों को आपको छोड़ के निकलना हो, या एक्चुअली ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि पर्सन हो या कोई ऐसी एनर्जी हो जो आप कैरी कर रहे हो, उन सारी चीजों से आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि चीजें रिजॉल्व तो हो रही हैं। बस अवेयरनेस के साथ इन चीजों को देखना है। लेकिन आगे के कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं जब आप या तो वॉक अवे करें, और ये जो आया है एनर्जी, रैबिट की एनर्जी, ये किसी और की एनर्जी भी हो सकती है, कोई और, क्योंकि आगे का कार्ड गाइडेंस में है सीक्रेट एडमायरर। ये भी हो सकता है कि ये सच जिसको हो सकता है, देखिए, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप नाराज हो, आपके अंदर पेन बहुत हो, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, और ये सामने से पर्सन आ जाए, तो आप गलत तरीके से रिएक्ट न करें, या बी अवेयर, पास्ट में जो गलतियां की उन गलतियों को रिपीट मत कीजिएगा। आपको फिर से इस बार मौका मिले तो कहीं से भी आप इस चीज को, ये देखिए, ये भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से सरेंडर कर दें, और ये भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से डिनाई कर दें। अवेयरनेस के साथ उस चीज को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिवाइन की तरफ से मिलता हुआ आपको दिख रहा है। ये जो लवर्स का कार्ड है ना, ये पर्सन आपको डिवाइन की तरफ से मिला हुआ है। और सन का कार्ड भी बता रहा है पूरी तरीके से आपकी लाइफ में डिवाइन की जो रोशनी है, प्यार है, वो सब कुछ भर भर के आ रहा है। और यहाँ टेम्परेंस का कार्ड भी है। कहीं ना कहीं ये बैलेंस आ रहा है लाइफ में आपके, इस सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। जो भी ये सिचुएशन है, यहाँ पे ये शख्स आपके साथ, देखिए, कभी भी कुछ होता है तो तुरंत अगर एक साथ तुरंत कुछ खराब होना भी पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पहले खराब हो रही होती है, तो एक दिन ऐसा टावर आता है। उसी तरीके से अगर टावर के बाद अगर कुछ चीजें सुधर रही है, तो वो भी तुरंत के तुरंत एक साथ बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, बिल्डिंग को बनने में टाइम लगता है। तो वही चीजें कि हो सकता है इनिशिएट हो जाए इस वीक में आपके लिए प्रोसेस, उसमें आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। कुछ चीजें अच्छी, कुछ चीजें गलत, खराब हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है सामने वाले की प्रॉपर हीलिंग ना हुई हो, या आपकी प्रॉपर हीलिंग ना हुई हो। लेकिन इस पूरी रीडिंग में दो तीन चीजें ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये इमेंस लव दिख रहा है, साथ में जो ये रैबिट का ये दिख रहा है सीक्रेट एडमायरर है, लवर्स का कार्ड है, या विक्ट्री है। ये सारी चीजें आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। कोई एक मैनिफेस्टेशन है किसी पार्टनर को लेके, कोई पर्सन को लेके, वो चीजें आपकी पूरी होने वाली हैं। यहाँ सीक्रेट एडमायरर कार्ड ये बताता है कि हो सकता है ये सीक्रेट, इसको क्लैरिफाई किया है एट ऑफ कप एंड टेम्परेंस ने। सीक्रेट एडमायरर, इसको ये कार्ड कहता है कि पहली चीज तो ये कि सीक्रेट एडमायरर, और उसके बाद एट ऑफ कप का कार्ड आने का मतलब है ये पर्सन जो आपसे वॉक अवे करके गया था, एक्चुअली आपका सीक्रेट एडमायरर है। जो भी आपसे वॉक अवे करके गया है सारे इमोशंस को छोड़ के, या फिर जिस इमोशन को छोड़ के आप इससे आगे बढ़े थे, हो सकता है ये सीक्रेट एडमायरर हो। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति है, एक्चुअली वही चीज है कि जो यहाँ पे पर्सन है, शायद ये वही है, क्योंकि एनर्जी मुझे वैसी फील हो रही है कि ये पर्सन वही है जो आपको छोड़ के गया था, आपको ऑप्शंस में रख के सारी चीजों से वॉक अवे करके वो चला गया था आपको। एक्चुअली वो सीक्रेट एडमायरर है आपका, और अब उसके साथ आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये ट्रेवल का कार्ड ये बताता है कि आपको यहाँ पे हो सकता है वो चीजें ना मिले, तो आपको वॉक अवे करने को कहा जा रहा है। और वहां इसके बाद आपको हो सकता, जैसे ही आप वॉक अवे करेंगे, आपकी लाइफ में सन की क्लैरिटी आएगी। कुछ ना कुछ ऐसा, ये लवर्स की एनर्जी है, तो कोई ऐसा पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में इस लवर्स के फॉर्म में, जो आपका डिवाइन लव है, डेस्टाइन है आपके लिए, और कहीं ना कहीं वो सीक्रेट एडमायरर भी है आपका।
तो आपको वॉक अवे करके इन सारी चीज़ों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ज़्यादातर चांसेस यही दिख रहे हैं कि ये पर्सन ही है जो वापस से आपकी तरफ आ रहा है और उसके साथ आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। वो कहीं न कहीं आपका सीक्रेट एडमायरर है और डेस्टाइन्ड नहीं है आपके लिए, डेस्टिनी के साथ आया है। कहीं न कहीं ये ट्रू लव है। इस ट्रू लव की तरफ एक्चुअली चीज़ों को आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं देखना है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि इस टावर में फूल की एनर्जी और ये फ्रीडम को चूज़ करना है। आपके लिए एक और गाइडेंस है। हो सकता है जो एक्चुअली आप फुल मून वाली रीडिंग देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा, कहीं न कहीं आपको चॉइस बनाने के लिए कहा जाएगा। तो वो चॉइस बनाने का टाइम है ये। शायद आपसे एक कुछ होगा इसमें, या तो आप अपनी इसमें एक्चुअली लॉयल्टी का कार्ड ये बताता है कि आपको अपनी अंदर चल रही चीज़ों को भी देखना है, अपनी इमोशंस को देखना है, इस लॉयल्टी को देखना है कि ये लॉयल्टी क्या है। आप अपने लिए लॉयल रहें और साथ में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके लिए लॉयल हो, उसके लिए भी देख सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जो ये पर्सन आ रहा है या जिसके साथ ये सीक्रेट एडमायरर है, वो भी लॉयल रहा हो आपके लिए। कुछ न कुछ इस लॉयल्टी से है, मेनली ये स्पेशली ये आपकी एनर्जी है कि आपको अपने लिए लॉयल रहना है। हो सकता है पास्ट में आप अपने लिए लॉयल नहीं थे, सारा चीज़ ऐसे ही आपने जल्दबाजी में सरेंडर कर दिया और सारी चीज़ें हैं, कन्फर्मेशन है इस चीज़ की। ये एनर्जी आपकी ही है। आपको इस बार लॉयल रहना है अपने लिए ध्यान रखना है कि आपको एक्चुअली कौन-सी एनर्जी चाहिए, कौन-सी एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन उसको पोलाइटली हम्बल वे में बात करने की ज़रूरत है। अगर कम्युनिकेशन आता है या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए कुछ भोले बाबा की कार्ड ले लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं आपके लिए। इस वीक में आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है। आप जिस भी इसको मानते हैं, ये कार्ड आप ये मैसेज आप उनकी तरफ से मान सकते हैं। तो रूप बदलते हैं, भगवान तो एक ही है। ओम। आपको ओम के साथ काम करने की जरूरत है। ये एक्स्ट्रा त्रिशूल, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट। हेल्पिंग हैंड, केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। ओके, ये ट्रेवल का कार्ड आपकी जगह चेंज करने के लिए भी है, वो भी हो सकता है। चलिए, फर्स्ट कार्ड है ओम, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, दिस कार्ड ब्रिंग forth the gift of divine wisdom bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as guiding light on your path. आपको ओम के साथ जुड़ना है और अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए कहा जा रहा है। ये कार्ड भी इंट्यूशन का ही है और इसके साथ ही इसको रखा है मैंने। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर रही है, उसको इग्नोर नहीं करना। इसीलिए कहा था लॉयल्टी। लॉयल्टी ये है कि कई बार होता है कि इंट्यूशन हमारी गाइड तो कर रही होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम कुछ और चूज कर लेते हैं। चूज करने को कुछ और कहा जाता है, हम कुछ और चूज कर लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गुस्से, एंगर, ईगो में आके कुछ अपना जो नेगेटिविटी होती है, उस नेगेटिविटी में आके बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है केदारनाथ, embrace change of place with caution. There is possibility of change of place in your life. While this transition may seem enticing and alluring, exercise caution in your approach. ये कह रहा है कि आपके प्लेस में चेंज हो सकता है। वो प्लेस में चेंज आपका कहीं भी हो सकता है। प्लेस में चेंज का मतलब ये है ना कि जैसे घर चेंज होना, तो घर चेंज क्या है, फिजिकली आपका, मे बी लिटरली आपका घर हो जो चेंज हो सकता है। आप अपने एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होंगे। दूसरा घर होता है हमारा हार्ट, जो हमारी सोल की डिजायर होती है, जो कहीं ना कहीं हम उसको अपना मान के बैठते हैं, हमें लगता है होमली फील आता है। तो उस जगह की भी चेंज हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि ये हो सकता है कि रैबिट की एनर्जी किसी और की हो, तो आपको वॉक अवे करके चेंज करना है अपना प्लेस। मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है ये चीज, जो आपको होमली फील कराए, जो डिवाइन की तरफ से आया हुआ पर्सन है। तो हो सकता है उसकी तरफ वॉक अवे करना पड़े। ये आपके करियर प्लेस में भी हो सकता है कि करियर में एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब को लेना है। हो सकता है जो ये एनर्जी है रैबिट की, ये एनर्जी हो सकता है आपकी करियर से रिलेटेड भी हो सकती है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे लोग सेम वाइब्रेशन के आपको मिले, आपकी वाइब्रेशन के लोग मिले। वो क्लैरिटी मिलेगी आपको कि आपको एक जगह से दूसरी जगह किधर जाना है। जिसको जैसे रेजोनेट होता है वो उसके हिसाब से ले ले। अगर ये
आप कुछ कार्ड्स इसमें आपके लव रिलेटेड तो है ही, लेकिन ये वाला कार्ड जो है, ट्रैवल का कार्ड जो है, वो आपका करियर में भी हो सकता है और इसमें भी क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप की भी बात करता है, तो ये रिलेशनशिप की पार्टनरशिप हो सकती है और करियर में भी। हेल्पिंग हैंड, रिवार्ड्स फ्रॉम शिवा, बी हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवार्ड। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको पास्ट में पेन दिया, दर्द दिया, धोखा दिया, या हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना किया हो। ऐसे लोग भी अगर आपकी तरफ आते हैं तो उन्हें अपना हेल्पिंग हैंड देने की बात कही जा रही है। आपको बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी गाइडेंस मिली हुई है। अगर आप किसी जर्नी पे हैं, अगर आपने इतनी सारी चीजें देखी, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीजें चली होंगी। कार्ड अपने आप निकल गया है, कार्मिक साइकिल एंडिंग। कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी। जो भी ये टावर मोमेंट वाला कार्ड ये है कि एक साइकिल थी, तो वो साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रही है। तो ये कार्ड ये कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपने सीखा है, बहुत सारी नॉलेज गेन की है, उन सारी चीजों से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करिए, और कॉशन क्या रखना है कि सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वो आपको ये देगा, वो देगा, बदले में क्या देगा, क्या नहीं देगा। आप उसे क्या दे सकते हैं अपनी तरफ से, बस अपने आप को खत्म करके नहीं देना है। मतलब ये कि अगर आपका कप खाली है तो आप सामने नहीं दे सकते, लेकिन क्या है कि आपका जो कप है ना, नॉलेज वाला, वो भरा हुआ है, तो आप नॉलेज से किसी को गाइड करके इस तरह की कोई हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंस अगर है तो फाइनेंस से हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके अंदर प्यार बहुत है तो आप किसी को प्यार देके भी कर सकते हैं, किसी को प्यार से हेल्प करके कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिसकी जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं करिए। एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि हमारी जो पेन है ना, उस पेन का मेन रीजन एक्सपेक्टेशन है। यहाँ भी फ्रीडम का कार्ड है और इसके नीचे फूल का कार्ड है। ये पूरी तरीके से बता रहा है कि जो भी ये टावर आया था, इसने कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को स्टक रखा हुआ था। उन सारी स्टकनेस से फ्री कराने के लिए ये फुल मून आया हुआ है। और जितनी हो सकती है इसमें क्लिंजिंग हीलिंग की जरूरत है। आपको जो कुछ भी रिलीज करना है, ये 1 वीक तक एनर्जीज होती है। फुल मून के 2 दिन 3 दिन पहले से लेकर 2 दिन 3 दिन बाद तक की होती है। और अगर फुल मून नहीं भी है तो आप किसी भी दिन, जिस दिन आपको लगे कि कोई चीज रिलीज करनी है, आप उस चीज को ईश्वर को सरेंडर कर सकते हैं कि मुझे ये चीज अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अपनी लाइफ में नहीं चाहिए मतलब अगर किसी ने पेन दिया है और उसका पेन हम अपने अंदर रखते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति कहीं और है, तो आप उस पेन के साथ अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, मुझे ये पेन नहीं चाहिए, उसके साथ जो लेसन था वो मैंने रख लिया, इस पेन को मैं सरेंडर करती हूँ, अब मुझे अपनी लाइफ को जीना है। उस पेन से अपनी कॉर्ड को कट करें और रिलीज करें। तो उसमें ये चीजें आपकी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट ये बॉटल का कार्ड भी कहता है त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिंबलिज्म ऑफ त्रिशूल और ट्राइडेंट, रिप्रेजेंटिंग द पावर ऑफ ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। ये जो फ्रीडम का कार्ड है, इल्यूजन और ईगो दोनों ही ब्रेक करेगा। आपके माइंड में आपके जो हो सकता है बहुत सारी चीजें, जो कुछ भी हुआ आपके माइंड में हो कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपकी इल्यूजन ब्रेक कर रही है ये फुल मून, और इस इल्यूजन से आपको बाहर निकालेगा ये फुल मून। इट अर्ज यू टू हार्नेस द पावर ऑफ नॉलेज टू गेन विजडम एंड एम्ब्रेस अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, जो कुछ भी इल्यूजन आपके माइंड में बना हुआ था, हो सकता है कि बहुत टाइम से आप किसी चीज में स्टक हो, बहुत सारा आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या हुआ मेरी लाइफ में, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सारी चीजों से ये मुक्त कराएगा। किसी पर्सन की अगर सच्चाई है तो वो सच्चाई भी सामने आएगी। वो जो इल्यूजन आपने बना रखे हैं उसके लिए वो सारी चीजें ब्रेक होंगी। अगर उसने कुछ आपसे हाइड किया हो तो वो सारी चीजें क्लैरिटी में आएंगी, जिससे आपके अंदर की कंफ्यूजन दूर होगी। और इसके बाद ये ट्रेवल का कार्ड है, बोर्ड का, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये किसी न किसी जर्नी पे है, कि हो सकता है कि फिर उसके बाद आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो। तो ये है नेक्स्ट वीक की रीडिंग। नेक्स्ट जब भी आप इसे देखेंगे टाइमलेस है, जिस दिन आप देखेंगे उस दिन से अगले 1 हफ्ते के अंदर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें रेजोनेट जरूर होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।